हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियर्स मैग्नेट में। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 2021 ईबीएम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रुप ए स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगा। फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए जिनका ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहीं पर क्वेश्चन आंसर दोनों याद कर लीजिएगा। ओके, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, ए डिवाइस बीच डज द फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर सेट स्क्वायर ऑपरेटर। एक ऐसा डिवाइस जो टी स्क्वायर सेट स्क्वायर ऑफ प्रोटेक्टर की तरह भी काम करता है, यानी उसका भी फंक्शन होता है, तो उसको मिनी ड्राफ्टर के नाम से जाना जाता है। तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर, मिनी ड्राफ्टर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या, इन इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ पेपर साइज A2, जो A2 का साइज होता है वो क्या होता है। तो A2 का साइज 210 mm गुने 297 mm होता है, हमेशा याद रखेंगे। A01, A0, A1 एंड A2 ये सारे को याद रखिएगा। ओके, कितना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इन ए कंपास लिंक थिंगिंग बार इज यूज। लिंक थिंगिंग बार को यूज किया जाता है लार्ज डायमीटर में। कैसा डायमीटर? लार्ज डायमीटर। ड्रा सर्किल ऑफ द लार्ज डायमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा जी करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, इन डैश इज परफेक्ट कंटेनिंग द स्टेटमेंट ऑल डायमेंशन आर इन mm। जब भी आप पेपर शीट पर ऑर्थोग्राफिक्स व्यू या आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं तो एक टाइटल ब्लॉक दिया जाता है जिसमें लिखा था कि हमारा जो भी डायमेंशन वो mm में है, और वहाँ पर आपको क्या फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन दिखाया जाता है। तो इस ब्लॉक को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है टाइटल ब्लॉक। तो आज के बाद ऑल डायमेंशन इन mm कहाँ दिखाया जाता है? तो टाइटल ब्लॉक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द एक्स वाई इज नोन एज। जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक्स वाई लाइन होता है वो कौन सा लाइन कहता है? हमेशा याद रखेंगे एक्स वाई लाइन इज द रिफरेंस लाइन। एक्स वाई लाइन कैसा लाइन है? तो रिफरेंस लाइन है। रिफरेंस लाइन कैसा होता है? एक्स वाई होता है। ओके, सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या, ट्रू शेप ऑफ द इंक्लाइन सरफेस ऑन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेंड ऑन द। तो ये होता है आपका एक्सिलरी प्लेन पर ऑब्टेंड होता है। कैसे कहाँ होता है? डी होगा करेक्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखे क्या है। इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, एक होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इसमें आप लोग डिफरेंट याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रहता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेन एंड ऑब्जर्वर। ये होता है आपको ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, क्या ऑब्जेक्ट डैट आर सिमेट्रिक कैन बी सो इफेक्टली यूजिंग दिस टाइप ऑफ द सेक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं? हाफ सेक्शन बोलते हैं। बी होगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, हिडन लाइन। जो हिडन लाइन होता है, आप लोग ना टाइप ऑफ लाइन पढ़ लीजिएगा। टाइप ऑफ लाइन, लाइन कितने प्रकार का, वहाँ से आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। टाइप ऑफ डायमेंशन, तो जो हिडन लाइन होता है वो कैसा दिखाया जाता है? इस प्रकार, ठीक ऐसे दिखाया जाता है ना। तो इसको कौन सा लाइन बोला? डेजर्ट नैरो लाइन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यस, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। इज पार्ट ऑफ द डायमेंशन। तो एक्सटेंशन लाइन एक पार्ट ऑफ द डायमेंशन होता है। आप लोग डायमेंशन का प्रकार पढ़िएगा, टाइप ऑफ डायमेंशन, तो वहाँ पर दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। BIS रिकमेंड द डायमेंशन वैल्यू फॉर डायमीटर ऑफ द सर्किल सॉल्व। जब भी आप पेपर शीट पर सर्किल का जो डायमीटर होता है उसको डिनोट करने को रहता है तो कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। ठीक, तो यही पूछ रहा है जो BIS रिकमेंड के अनुसार जो डायमीटर होता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है या कैसे डिनोट किया जाता है। तो इस प्रकार से किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रीसेट बाय द सिंबल। ठीक, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। 11 देखिए क्या, RF जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, तो RF का
मान होता है वो ग्रेटर देन वन भी होता है, बराबर भी होता है, लेस भी होता है। तो एनी ऑफ द एबव, तो डी वाला होगा करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। द लेंथ ऑफ अ स्केल विथ आर एफ बराबर दिया गया है 1/40, तो मेजर अप टू 6 मीटर पिल वे। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ओके, आर एफ अच्छा से पढ़ लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आ रहा है आर एफ से। बताइए जी, पेक्टोरियल व्यू ड्रा ऑन आइसोमेट्रिक स्केल तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। चलिए 15 नंबर देखिए क्या है। ये स्क्वायर इन ए रेक्टेंगुलर मल्टी व्यू प्रोजेक्शन अपीयर्स इन ए आइसोमेट्रिक व्यू, तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी होगा करेक्ट आंसर, रोहम्बस। देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक, डी होगा करेक्ट आंसर। द क्यूक एक्सेस टूल बार कंटिन्यूस, ये सब जो है ना ये आई थिंक कैड कैम का है। ओके, देख लीजिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में लास्ट टॉपिक कैड और कैम भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पढ़ने को होता है, ठीक, तो यही आपको दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका सेट ऑफ द नेविगेशन टूल। ओके, चलिए देखिए क्या है। बीच ऑफ द फ्लोइंग रिस्ट्रिक्ट द कर्सर मूवमेंट ऑफ द स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटल डिस्टेंस इनसाइड द ड्राइंग एरिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पोलर ट्रैकिंग मोड। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। ओके, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना है। द टर्म यूज्ड बाय द कैड सिस्टम फॉर रोडिंग कॉर्नर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो यूज किया जाता है उसको हम फिलेट बोलते हैं। ओके, बी होगा करेक्ट आंसर। अब आइए 19 नंबर, फ्लोइंग द इंस्ट्रूमेंट आर नीडेड फॉर द ड्राइंग फॉर फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केचिंग मतलब क्या होता है कि आपको ना एक पेंसिल लेना है, ओके, एक शॉर्पनर लेना है, ओके, एक पेंसिल लेना है, एक शॉर्पनर लेना है, एक इरेजर लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना, नहीं तो स्केल लेना है, नहीं मिनी ड्राफ्टर लेना है, नहीं तो कर्सर लेना है, कुछ नहीं लेना, मतलब फ्री हैंड करना है, जैसे आपका ड्राइंग बने उसी तरह। तो देखिए इसमें है आपका सॉफ्ट लिडेड पेंसिल, यस, पेंसिल रहेगा तभी तो ड्राइंग बना पाएंगे, यस, शॉर्पनर रहेगा तभी तो पेंसिल को क्या छीलेंगे, ठीक, इरेजर रहेगा तभी तो उसको क्या मिटा सकते हैं, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, इतना आवश्यकता होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग रेसिस्टेड द क्रॉसर मूवमेंट ऑफ द, सॉरी ये आपका 20 नहीं है जी, 20 यहाँ पर है, यस, if eraser and waiter to draw on the isometric projections freehand sketching of the object where orthographics view evaluation plane and side view are given, तो ये जो हमेशा जो होता है वो आपको ग्रीड पेपर पर होता है, ठीक, सी होगा करेक्ट आंसर, ग्रीड पेपर। तो यहाँ पर 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और देखिए आपको सब्जेक्टिव में इस प्रकार डिफाइन द फ्लोइंग टाइप फुल साइज स्केल इनलार्जिंग स्केल ये सब क्या होता है ये सब दिया गया है। तो ओके, तो इसका हम पीडीएफ ग्रुप में हम भेज देंगे, सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस कर देंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर देंगे। ओके, बाय, टेक केयर।